नर्स के साथ दरिंदगी के बाद हत्या का मामला। रेप और हत्या के मामले में धरना प्रदर्शन अब भी जारी। केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर में नर्स के साथ दरिंदगी की जाने का मामला लगातार चर्चाओं में है। इस मामले को लेकर उत्तराखंड में शुरू हुआ बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक नर्स के साथ रेप और हत्या के मामले में धरना प्रदर्शन जारी है और इस मामले में पहले पुलिस ने खाना पूर्ति करने की कोशिश की थी, लेकिन मृतक के परिजन और हजारों लोगों ने जब सड़कों पर उतरकर सीबीआई जांच की मांग की तो पुलिस बैकफुट पर आ गई। इसके बाद इस केस के लिए एसआईटी का गठन हुआ और अब एसआईटी को इस मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामले की जांच में जुटी एसआईटी ने बताया कि 31 जुलाई को थाना रुद्रपुर में तहरीर दी गई कि करीब 30 साल की महिला 30 जुलाई को जिम जैसे घर जाते वक्त रुद्रपुर के इंदिरा चौक से टेम्पो में बैठकर निकली थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंची। सूचना पर कोतवाली रुद्रपुर ने उसी दिन गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और जांच सब इंस्पेक्टर चंदन सिंह बिष्ट के सुपुर्द की गई थी। 8 अगस्त को गुमशुदा महिला नर्स की शव डिबडिबा में वसुंधरा रोड पर एक कंकाल हालत में बरामद हुआ। इसके बाद सर्विलांस के आधार आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया और पूछताछ में धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि 30 जुलाई को उसने डिबडिबा में वसुंधरा कॉलोनी को जाने वाले रास्ते में महिला नर्स को अंधेरे का फायदा उठाकर पकड़ लिया था और सड़क किनारे झाड़ियों की तरफ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और आरोपी उसका एक फोन और पर्स में पड़े 3000 रुपए लेकर भी फरार हो गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना रुद्रपुर में मुकदमा अपराध संख्या 406/2024 धर्मेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ पंजीकृत किया गया, जिसकी तफ्तीश थाना प्रभारी निरीक्षक रुद्रपुर कर रहे हैं। आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। इसी क्रम में 37 साल के दूसरा अभियुक्त बिहारी लाल पुत्र लाला राम निवासी तुरसापट्टी थाना शाही जनपद बरेली को गिरफ्तार किया और उसके पास से मृतका का दूसरा मोबाइल फोन भी बरामद हुआ, जो आरोपी धर्मेंद्र ने मृतका से लूटा था। जी एक गुमशुदा महिला जो हॉस्पिटल में काम कर रही थी, जो अपने हॉस्पिटल से निकलने के 3 घंटे के उपरांत यूपी बॉर्डर से वो दिख नहीं रही थी सीसीटीवी कैमरा में, और 8 दिन के बाद जो 9 डेज के बाद जिसका जो बॉडी जो है यूपी का बिलासपुर थाना क्षेत्र का रामपुर जिले के इलाके में जो बॉडी मिला था, उसका त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने, क्योंकि गुमशुदगी पहले से ही यहाँ दर्ज कर दिया था, तो उसी में हमने कार्रवाई करते हुए उसका अनावरण करके हमने इसका एक अभियुक्त को जेल भेजा था। उसकी हत्या और बलात्कार करने की आरोप में उस कृत्य के लिए हमने उस व्यक्ति को जेल भेजा था ऑलरेडी पूर्व में, एक व्यक्ति को, उसका नाम है धर्मेंद्र। और हमने हाल ही में पीसीआर भी लिया था, पुलिस कस्टडी रिमांड भी लिया था। तब भी उसके द्वारा जो एक मोबाइल है, जो मृतिका का मोबाइल है, वो बरामद नहीं हो पाया था। तो अभियुक्त द्वारा हमें झूठा तथ्य बताया गया कि उसके द्वारा 2 मोबाइल थे, उसमें से एक मोबाइल जो है, एक ही मोबाइल फेंका गया करके उसने हमको सूचना दी, जिस पर हमने वहां पर व्यापक सर्च अभियान चलाया, तब भी नहीं बरामद हुआ था। हाल ही में वो फोन जो है चलने की सर्विलांस के माध्यम से जानकारी आई, हाल ही में बस 2 से 3 दिन पहले ही चलने का एक सूचना आई। तो उस सूचना के आधार पर, सर्विलांस के आधार पर उस मोबाइल को ट्रेस किया तो जानकारी में आया तो धर्मेंद्र का एक दोस्त है जो टेम्पू चलाता है बरेली जनपद में, उसका जो गांव है धर्मेंद्र का, उसी गांव से यह व्यक्ति भी मिलाता है और वो टेम्पू चलाने का काम करता है। तो 2 दिन बाद, इस वारदात के 2 दिन बाद, जब वहां भाग गया था ये धर्मेंद्र ने अपने दोस्त को यह बताया कि मैं कहीं से ये मोबाइल लाया हूं, मैं बाद में दूंगा तुमको, बाद में लूंगा तुमसे, तो तुम इसको सिम मत डालना, तुम अपने पास ही रखे रहना, मैं थोड़े दिन बाद लूंगा करके इसके पास दे गया था। तो इसने काफी दिन तक वेट किया, इसको ये सब जानकारी था नहीं था, वो तो जांच का विषय है, पर इसने काफी दिन तक वेट किया। जब धर्मेंद्र आया नहीं मोबाइल लेने वापस, तो इसने अपना सिम डाल के, अपने परिवार का एक सिम डाल के चला दिया। तब पुलिस को जानकारी में आई तो ये केवल टेम्पू चलाने का काम करता है। वो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कभी भी वो इस तरफ नहीं आया है, वारदात के दौरान हो या वैसे भी कभी भी इस तरफ इसकी लोकेशन भी नहीं आई है, ना ही कहीं पे इसका प्रूफ हुआ है। वो इतना ही है, अभी तक का इन्वेस्टिगेशन में इतना ही तथ्य आया है कि धर्मेंद्र ने इस फोन को उसको सेफ कीपिंग के लिए दिया था, जो इसके द्वारा लगातार सेफ कीपिंग किया गया था। और लास्ट में जब धर्मेंद्र आके वापस ही नहीं ले रहा था, इसने अपने फोन चला लिया, तो चलाते ही पुलिस ने इसको कर लिया। तो कुल मिला के इस लुटे हुए संपत्ति को, मोबाइल जो है, जो मृतिका का लुटे हुए संपत्ति को जो इसने लिया, मतलब लुटे हुए संपत्ति को लेना और इस्तेमाल करने की जो धाराएं बनती है, उसी धारा में जो 317 सबसेक्शन 2 बीएनएस का जो धारा बनती है, उस धारा में हमने गिरफ्तार करके फोन को बरामद करके ये हमने माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है। ये पुनः वही एकदम कंक्लूसिव प्रूफ होता है जो हम धर्मेंद्र की तरफ जो वारदात जो है क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, जो हमारी टीम द्वारा खुलासा करके
एक सर्विलांस और सीसीटीवी और सीडीआर के माध्यम से इस घटना को अनावरण किया, उसके ऊपर और पुख्ता सबूत ये प्रूव करता है कि ये बरेली में ही, जैसे वो कहानी बता रहा था, लगभग वही कहानी है कि इतना तुषार पट्टी उसी का गांव पड़ता है, धर्मेंद्र कहीं गांव है, वहीं का रहने वाले, गांव मोबाइल भी वहीं चला है। ठीक है, अंततः यही है। बट एक चीज जरूर है कि पुलिस की जो पूछताछ में सख्त पूछताछ ने भी उसने दूसरी मोबाइल के बारे में कभी जिक्र नहीं करा हमारी टीम को। पहली मोबाइल के बारे में बोला कि मैंने झाड़ी में फेंक दिया, उसकी सर्च करी, तो जबकि हमें हमेशा अंदेशा था कि स्मार्टफोन कभी खो नहीं सकता और ये कहीं ना कहीं इसने छुपा रखा है। इसी अंदेशा के तहत हम सर्विलांस पे लगाए हुए थे, तो सर्विलांस में ये पकड़ में आए हैं। तो इसी प्रकार इन्वेस्टिगेशन आगे प्रचलित रहेगी। सर, इसमें जो ये टेम्पो चालक है, तो इसको क्या अरेस्टिंग वगैरह की गई है सर? कर दिया ना, कर दिया। जो लूटे हुए संपत्ति, आप कोई भी हो, लूट का माल आप खरीदते भी हो या रखते हो अपने पोजीशन में बिना वैलिडिटी, तो वो तो अपराध है ही। तो उसी धारा में बुक किया है हमने। तो लूट का संपत्ति को खरीदना या फिर अपने पोजीशन में रखना जो धारा है, केवल उतना ही धारा